नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। लोगों को समझ में आ गया कि फाइनेंस बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि जब साहूकार जैसे लोग काफी काम कर रहे थे तो काफी सारे दूसरे लोगों को दिखा कि यार ये अचानक इतने सारी गाड़ियां कैसे बना ले रहा है, इतना प्रॉफिट कैसे हो रहा होगा। पता चला कि ये साहूकारी का बिजनेस कर रहा है, तो वो बाकी बहुत सारे लोग भी उसको करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो इस बात के लिए है कि साहूकारी बिजनेस, जेन्युइन और फ्रॉड के बारे में कुछ तरीके बताने वाला हूं जो उन लोग करते हैं। अगर आप भी फाइनेंस का काम करते हुए किसी को ऐसे देखते हो तो फिर आप कंप्लेंट भी कर सकते हो, या फिर अगर आप कस्टमर हो तो फिर आप बच सकते हो। देखिए, फाइनेंस बिजनेस में जो लाइसेंस है बहुत स्पेसिफिक है कि किस चीज का कौन लाइसेंस देगा। सबसे पहली बात बता दूं, सेंट्रल लाइसेंस और स्टेट लाइसेंस। तो हम लोग जो एकदम छोटे छोटे साहूकार होते हैं जो पैसा देते हैं ना, तो हम लोग उसको काउंट करते हैं स्टेट लाइसेंस में, अनरजिस्टर्ड जो रहते हैं। इसका मतलब ये कि स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, सेंट्रल से कोई लेना देना नहीं है, एक छोटे से एरिया से कनेक्टेड है और वहां पर वो रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना होगा, बोले साहूकारी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये लाइसेंस कौन से एक्ट में मिलता है? ये साहूकारी एक्ट या मनी लेंडिंग एक्ट के अंतर्गत आता है उस स्टेट का, लेकिन बहुत सारे स्टेट में मिल नहीं रहा है। अब लोगों ने क्या चालू कर दिया है कि फाइनेंस का काम तो करना ही है, लेकिन कस्टमर में काफी अवेयरनेस आ गया। तो जो पैसा देने वाले लोग हैं ना, वहां अनरजिस्टर्ड लोगों के अगेंस्ट में काफी सारा कंप्लेन हो रहा था। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो कि नॉलेज शेयर करते हैं, उन्होंने शेयर किया कि भाई अनसिक्योर्ड वाले जो हैं उनका पैसा डूबेगा। और कुछ लोगों ने यह भी शेयर किया कि कब नहीं डूबेगा, लेकिन डूबने वाले लोगों के डर से लोगों ने क्या किया, उन्होंने कुछ रजिस्ट्रेशन शो करना चालू किया। वो रजिस्ट्रेशन शो करके भी फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हैं, वो अनरजिस्टर्ड ही, लेकिन एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन होता है बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, अगर हम लोग बैठेंगे तो कोई भी एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसमें कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो या कुछ भी हो, रजिस्ट्रेशन पक्का हो जाने वाला है, राइट। तो ये एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन वाला मेरे पास आया कि सर ये सही है कि नहीं है। इतना ही नहीं, उसके साथ में उन लोगों ने इनकम टैक्स का रिटर्न का जो एक्नॉलेजमेंट है वो कॉपी भी भेज दी, और भाई लोग, हजारों लोग उस पर भी मान गए और अपना एज ए कस्टमर उन्होंने पैसा लिया और ब्याज दे रहे हैं। लेकिन कुछ समझदार कस्टमर लोगों ने मेरे साथ संपर्क किया, इसीलिए मैं ये शेयर कर रहा हूं कि कंपनी है ही नहीं। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, इसने भी कर लिया। आधार उद्यम आधार जो कहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में 10 मिनट लगता है, कोई भी उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसमें कुछ भी खास बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? बोले सर वो इनकम टैक्स रिटर्न दिया, ठीक है, पैन कार्ड की कॉपी दिया, वो भी ठीक है। वो सारा इंडिविजुअल है। अगर इंडिविजुअल है तो सर वो फाइनेंस का बिजनेस वैसे ही नहीं कर सकता। आप अभी समझ लो, इंडिविजुअल फाइनेंस का बिजनेस नहीं कर सकता जब तक उसके पास साहूकारी का लाइसेंस ना हो। अच्छा, अब साहूकारी का लाइसेंस नहीं है, उसके बाद भी अगर आप फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हो तो भी कम से कम बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन और सिस्टम को फॉलो कर लो, और किस जगह पे कर सकते हैं वो सीख तो लो, सिस्टम तो सीख लो। वो भी कोई जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर नहीं है। और सबसे पहली बात कि कस्टमर को गलत चीज देकर गुमराह वाला कंसेप्ट है, गुमराह करके उसको फाइनेंस दिया गया। इसका मतलब ये कि उसने बताया कि मेरी एंटिटी है, मैं कंपनी हूं, उसमें लिखा हुआ है XYZ फाइनेंस कंपनी या XYZ माइक्रो फाइनेंस या XYZ फाइनेंस बिजनेस, कुछ भी नाम लिखकर वो रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, आईएसओ का सर्टिफिकेशन मिलना भी आसान रहता है। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो आसान रहते हैं। तो अगर आपको फ्रॉड कंपनी आपको जानना है तो आईएसओ सर्टिफिकेशन पे ट्रस्ट बिल्कुल मत करिएगा। पैन कार्ड में चेक करिए कि वो कंपनी है या इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है, ट्रस्ट मत करिएगा जब तक के साथ में आपको क्या ना मिल जाए, आपको मनी लेंडिंग का लाइसेंस ना मिल जाए। वो आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर मनी लेंडिंग लाइसेंस उसके पास है तो मनी लेंडिंग एक्ट से बंधा हुआ होगा तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट का लिमिट है वो लिमिट उसको फॉलो करना पड़ेगा। लिमिट फॉलो नहीं करेगा तो फिर आपसे पैसे वापस वसूल नहीं कर सकता। तो फिर यहां पर जितने भी साहूकार हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और ये वीडियो को भी देख रहे हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि भैया रजिस्ट्रेशन ये या फिर कोई अल्टरनेट, अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको चाहिए तो ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू है, तुरंत आप लोग भिड़ सकते हैं कि सीखें और सही तरीके से करें। क्योंकि काम गलत नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन गलत है, कुछ और बोलना गलत है। आप सिविल केस में फंस जाओगे सर। आपको कोई भी कस्टमर सिविल केस में फंसा देगा, वो आकर बोलेगा कि आपने मुझे मिस रिप्रेजेंटेशन किया, मिस रिप्रेजेंटेशन का आपके ऊपर में केस चलने वाला है, और साथ ही साथ आप पैसा वसूल करने का अधिकार खो दोगे, उल्टा पेनल्टी वगैरह देना पड़ेगा और सजा के प्रावधान अलग है।
तो इसका मतलब ये कि अगर फ्रॉड है तो उसको चेक करिए। पता कैसे चलेगा? कंपनी होना चाहिए। कंपनी किसको लाइसेंस मिल सकता है? माइक्रो फाइनेंस हो सकता है, निधि हो सकता है, आरबीआई का लाइसेंस हो सकता है, कोई सेबी का लाइसेंस हो सकता है, IRDA का लाइसेंस हो सकता है। ऐसे गवर्नमेंट अथॉरिटी के जो ये प्रीमियम अथॉरिटी है, इन लोग के लाइसेंस होने चाहिए, किसी और के लाइसेंस नहीं चलेंगे सर। MSME का लाइसेंस है, ये सब बोनस है, एडिशनल है। अगर आपने मेन रजिस्ट्रेशन लिया, साहूकारी का लाइसेंस लिया है, उसके बाद में आप ये ले रहे हो, ये एडिशनल है। MSME अधिकार नहीं देता ये बिजनेस कर लो। वो बोलता है कर रहे हो तो बता दो हमको, तो हम एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट कर देते हैं। भाई नगर पालिका निगम से आपने शॉप एक्ट के अनुसार में एक तो सर्टिफिकेट निकाल लिया, कोई बड़ा बात नहीं है। वो सपोर्टर है, वो नहीं जानता कि आपको करने का अधिकार है कि नहीं, वो सर्टिफिकेट खाली निकाल के दे दिया है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और बता देता हूँ कि जब भी आप कोई आपसे फाइनेंस की बात करने आए, आपको फाइनेंस चाहिए, आपको अगर रेट जमता है तो फिर आप उससे बात कर लो, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट के बेसिस पे काम करने वाले हो तो फिर आपको रुकने का जरूरत है। और फ्रॉड भी अगर आपको चेक कराना है तो हमारी टीम से आप बात कर सकते हो। आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट देखता हूं मैं और उसके कारण काफी सारे वीडियोस बनाता हूं। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ।